दोस्तों नमस्कार। इस समय मुद्दा बहुत गर्म है और चुनाव चल रहा है तो मुद्दा तो गर्म है ही। जिला पंचायत प्रधानी चुनाव सामने है। आरक्षण की सूची आ चुकी है और आरक्षण की सूची में काफी कमियां अनियमितताएं देखने को मिल रही। सामान्य लोग काफी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और चुनावी बिगुल फूंक चुका है। क्षेत्र में प्रचार प्रसार आरंभ हो चुका है। ऐसे में सवाल खड़ा यह होता है, क्या सामान्य सीट पर राजनीतिक पार्टी सामान्य व्यक्ति को उतारेंगी, क्या किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति को उतारेंगी? ये सवाल खड़े होते हैं। चूंकि तैयारियों में ऐसा नजर आ रहा है कि जहां पर सामान्य सीट घोषित हुई है वहां पर दूसरे वर्ग के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि सामान्य सीट पर सामान्य को टिकट मिलेगी या फिर किसी दूसरे वर्ग को टिकट मिलेगी। और इसको लेकर सामान्य वर्ग के लोग भी काफी चिंतित हैं और तैयारियां करें कि नहीं करें, उन्हें टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सभी पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं और चिंतन हो रहा है। दोस्तों सवाल यह है कि सामान्य सीट, सबसे पहले तो सामान्य सीट बहुत सारी बदल दी गई है। जहां पर सामान्य लोगों का बाहुबल था वहां पर सामान्य सीट बदल दी गई है। इसके बाद जहां पर सीट घोषित की है वहां पर सामान्यों का अच्छा खासा बेस नहीं है, दूसरे वर्गों का बेस है। ऐसे में पार्टियां सामान्य को टिकट देंगी कि नहीं देंगी। और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न ज्यादा खड़े होते हैं, चूंकि इनकी ही सरकार है, इनकी सरकार के नेतृत्व में ही चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो रही है। आरक्षण की सूची भी आई है, उस पर भी लोगों ने आपत्तियां जताई हैं। अब ऐसे में क्या सामान्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी न्याय कर पाएगी? और वो राजनीतिक पार्टियां जो ब्राह्मणों के बारे में बोलती हैं, अलाप करती रहती है, उनके बारे में चर्चाएं करती रहती हैं, क्या वो सामान्य सीट पर केवल सामान्य लोगों के लिए ही टिकट देंगी? बहुत ये कहें कि चुनाव का इस समय सबसे बड़ा प्रश्न अगर है तो यही है और सबसे बड़ा सवाल है तो यही है और सबसे बड़ी चर्चा है तो यही है, सामान्य सीट पर सामान्य कैंडिडेट उतरेगा कि नहीं। सामान्य सीट पर सामान्य कैंडिडेट अगर नहीं उतारा जाता है तो पार्टियों की विचारधारा और पार्टी में काम कर रहे वो नेता जो अभी तक दल बदलुओं के नाम से जाने जाते थे, अदर पार्टियों में काम किया पदों पर बैठे हैं, उन पर भी सवाल खड़े होंगे और कार्यकर्ता टूटता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि सामान्य लोगों की पार्टी मानी जाती है सत्ता में बैठी पार्टी। ऐसे में अब सभी वर्गों की पार्टी मानी जाने लगी है और सभी वर्गों को खुश रखने के लिए जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, मजबूत किया, आज उन्हीं के साथ एक कहीं सौतेला व्यवहार होने लगा है और पीछे की कतार में खड़े नजर आते हैं लोग। सीट तो छोड़िए, कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अब ऐसे में जब आरक्षण की सूची सामने आ चुकी है तो सामान्य लोग सामान्य सीट से तैयारियां करें कि नहीं करें, यह भी सवाल होता है। और पार्टियां आपकीदार जो जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव है, उसमें अपना सपोर्ट देने की बात कर रही थी और वो कैंडिडेट भी उतारेंगी। अब ऐसे में एक ही सीट पे भारतीय जनता पार्टी के 3 से 4 कार्यकर्ता एक ही सीट पर अलग अलग कैटेगरी के तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या सोचा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस चीज को क्लियर नहीं किया है। और वो राजनीतिक पार्टियां चाहे वो किसी भी दल की हो जो इस प्रकार की बात करती है सामान्य और अलग अलग सीटों पर लड़ने की, तो सामान्य पर क्या वो सामान्य कैंडिडेट उतारेंगी या फिर सामान्य पर पिछड़ा या कोई और दूसरे उसको उतारेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सवाल खड़े होंगे और पार्टी में टूट भी देखने को मिलेगी और पार्टी की विशिष्टता भी खत्म होती हुई नजर आएगी और सामान्यों के साथ धोखा भी नजर आएगा। ये सब देखने वाली बात होगी कि चुनाव की तारीख घोषणा होने के पहले पहले क्या ये सब क्लियर करती हैं सत्ता में बैठी पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियां। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, या तो उनका पालन करें।